प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा। पीएम मोदी न्यूयॉर्क में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, यूएन के समिट में भी लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता। इस वार्ता में दोनों नेताओं के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र और भारत अमेरिका पार्टनरशिप जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की आज जंतर मंतर पर जनता की अदालत। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के सभी मंत्री, विधायक और आप नेता होंगे शामिल। कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस पश्चिम बंगाल यूनिट के अध्यक्ष पद से हटाया। अब अधीर की जगह एआईसीसी के सचिव शुभंकर सरकार को बंगाल यूनिट की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। सीएम योगी हरियाणा के नरवाना विधानसभा क्षेत्र में मेला मंडी स्थल पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जाति के आधार पर तैनाती करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा हार से डरी हुई है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे और मिल्कीपुर से सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद पर गंभीर आरोप लगे हैं। अजीत प्रसाद और उनके समर्थकों पर मारपीट करने के साथ अपहरण करने का आरोप लगा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि वह प्रसाद के रूप में वितरित किए जाने वाले तिरुपति के लड्डुओं में पशु चर्बी की कथित मिलावट की घटना सामने आने के बाद भगवान वेंकटेश्वर को प्रसन्न करने के लिए 11 दिनों की तपस्या करेंगे। हरियाणा से भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सुभाष बराला को घायल हालत में हिसार के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महोबा जिले में 18 साल की कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। लड़की ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह 4 सितंबर को कॉलेज गई थी। तभी उसके पड़ोसी आदित्य सिंह और समीर उसे जन्मदिन मनाने के बहाने चरखारी बाईपास स्थित एक होटल में ले गए। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस ने किया बड़ा फेरबदल। एमके भारद्वाज और भानु महाजन को दी बड़ी जिम्मेदारी। एमके भारद्वाज और भानु महाजन को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद को लेकर जारी विवाद में एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड का नाम सामने आया है। दरअसल इसी कंपनी द्वारा तिरुपति मंदिर को घी की सप्लाई की जाती थी, जिसे प्रसाद के लड्डू बनाए जाते थे। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागी, जिसके बाद इजरायल ने हवाई हमला किया, जिसमें आतंकवादी समूह के एक सीनियर नेता समेत कम से कम 37 लोग मारे गए। राजस्थान में 2 युवकों को फ्लाईओवर पर बाइक पर खड़े होकर रील बनाना काफी महंगा पड़ गया और उनकी जान चली गई। दरअसल रील बनाने के दौरान उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई थी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में श्रद्धा जैसा एक और हत्याकांड। महिला के शव को 30 से ज्यादा टुकड़ों में काटकर फ्रिज में भर दिया गया। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के सुसाइड का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे का शव कब्जे में लेकर परिजनों से पूछताछ की। बाढ़ से बिहार में कई जगहों पर हाहाकार मच गया है। वहीं मौसम विभाग ने नए पूर्वानुमानों से फिर बिहार वासियों की टेंशन बढ़ सकती है। राजधानी समेत प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। भंसाली की तरह करण जौहर भी ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ हाथ मिलाया है। प्याज के बाद अब टमाटर के दाम भी बढ़ने लगे हैं। सप्ताह भर के दौरान टमाटर के थोक और खुदरा भाव में 20 से 30% बढ़ गए हैं। बाजार में 35 से 40 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आज 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पेट सीटी मशीन खरीदी जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। उम्मीद है कि करीब 6 माह में सफदरजंग अस्पताल में ये मशीन लग जाएगी। हिंदू संगठनों ने राजधानी शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में प्रदर्शन किया। देवभूमि संघर्ष समिति ने दूसरे राज्यों से आने वाले मुस्लिमों का सत्यापन करने की मांग की। गाजियाबाद में एक बिल्डर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई। बिल्डर सुधीर मलिक को व्हाट्सएप पर कॉल आई थी। इस दौरान कारोबारी से 2 लोगों ने उनसे बातचीत की। जयपुर में वकीलों ने एक अधिवक्ता को धमकाने के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय के बाहर रास्ता जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी वकील उच्च न्यायालय भवन के बाहर अम्बेडकर सर्किल को स्टैचू सर्किल से जोड़ने वाली सड़क पर बैठ गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने पकड़ बना ली है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया जीत से सिर्फ 6 विकेट दूर है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन मेहमान टीम बांग्लादेश 158 रन और 4 विकेट से आगे खेलना शुरू करेगी। 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले सभी टीमों को अपने अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट सौंपनी होगी। इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें उन 5 प्लेयर्स के नाम बताए गए हैं जिन्हें फ्रेंचाइजी अपकमिंग मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन करने की प्लानिंग कर रही है।